हेलो एवरीवन। ये आपका आज आपका एडमिट कार्ड आ गया है बिहार का असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो एडमिट कार्ड में साफ साफ आपको दिया हुआ है कि ये 3 सेक्शन में क्वेश्चन कवर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 100 और निगेटिव मार्किंग कितना है 0। निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन में मेनली डिवाइड कर दिया है ये को यहाँ। तो 3 सेक्शन में क्या क्या है, जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटीज़। इसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जनरल स्टडीज़ में क्या आ गया, जनरल स्टडीज़ में आपका करेंट अफेयर, उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका साइंस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आपका जनरल स्टडीज़ में ही आता है। उसके अलावा पॉलिटी, उसके बाद फिर आपका जितना भी चीज़ है वो आपका जनरल स्टडीज़ में कवर होगा। तो जनरल स्टडीज़ का बट यहाँ पे ये है कि 30 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन आएगा जनरल स्टडीज़ में। तो आपको इस चीज़ पे फोकस उतना नहीं करना है इस एग्ज़ाम के लिए। और मेंटल एबिलिटी में क्या है, मेंटल एबिलिटी में आपका ये मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह का रहता है, जिसमें सपोज़ कीजिए एक बंदा है, ये यहाँ से नॉर्थ जाता है फिर साउथ जाता है फिर नॉर्थ जाता है, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है इसमें। फिर आपका एक पजल रहेगा कि एक बंदा ऐसे बैठा है, एक सर्कल में बैठा हुआ है, 4 बंदा अपोजिट डायरेक्शन में एक और उस टाइप का क्वेश्चन। ये सब आपका मेंटल एबिलिटीज़ में। तो ये मान के चलिए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब से आपका कितना क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही आएगा। तो इसलिए इस चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस इस एग्ज़ाम के लिए नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है, 5 दिन मुश्किल से है। तो हमको फोकस क्या करना है, सेक्शन बी में देखिए इंडियन लैंग्वेज पे हिंदी और इंग्लिश ये दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में क्या है, हिंदी में कुछ वर्ड रहेगा कि मैं राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो उसको अरेंज करने के लिए रहेगा। आम पहले रहेगा, राम बाद में रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर पर्यायवाची शब्द आ सकता है। फिर आपका बहुत सारा हिंदी में आपका अलंकार आ सकता है। फिर एक से अनेक वर्ड आ सकता है। इंग्लिश में भी रीअरेंज, सेम चीज़ इसमें भी रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर आपका कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा। हिंदी में भी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा जो सही करने के लिए आ सकता है। इंग्लिश में भी वही चीज़ है। तो आपका ये 40 नंबर कवर हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला बात है। यानी हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। हिंदी से 10 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएगा। और मैनेजमेंट आपका, क्योंकि ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, तो मैनेजमेंट से भी 20 क्वेश्चन आएगा। 20 से ज़्यादा नहीं आएगा, 20 से कम नहीं आएगा। तो 20 क्वेश्चन में जो भी आपका मैनेजमेंट का जो भी सिलेबस है, जो भी उसका समरी, सिर्फ आप उसका समरी पढ़ लीजिए और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समरी। हमको किस चीज़ पे फोकस करना है, इसका समरी पे, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन वो उठाएगा। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है, तो ये मेनली समरी से ही क्वेश्चन उठाएगा। उसके अलावा और कहीं से वो क्वेश्चन घुमा करके नहीं देगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक क्वेश्चन में मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, मैनेजमेंट में ये स्वेट जो भी ये कॉन्सेप्ट है वो सब क्या है, ये सब चीज़ पूछेगा। एस क्या है इसमें, डब्ल्यू क्या है इसमें, ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कवर करेगा। तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है, थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस आज आप लोग कर लीजिए। और तब तक मैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ये सेक्शन सी में बांटा है स्पेशली। और इसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी आप मान के चलिए 15 नंबर का इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा और 15 नंबर का एग्रीकल्चर से आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, क्योंकि बच्चे सब इसी में नहीं कर पाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं करेंट अफेयर और बजट एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सब सब चीज़ रहेगा। तो हमको फोकस करना है इंडियन एग्रीकल्चर पे और इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि यही आपका मार्क्स उठाएगा।
बाकी ये नॉर्मल रहेगा, ये भी आपका नॉर्मल है। इसमें आप खुद उठा सकते हैं, जितना आप समरी से पढ़िएगा उसी में से इसमें इसमें कम जो भी कंपटीशन है इस सब्जेक्ट से कंपटीशन है। बाकी आपका ये मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है ये दोनों। तो हमको ये 2 दिन फोकस करना होगा, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी में भी ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से भी 15 नंबर का। और ये नॉर्मल सा, ये बिहार का असिस्टेंट मैनेजर का है, मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो भी रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, हार्ड में आएगा ही नहीं। तो आपको जो भी हार्ड वाला लग रहा है वो सीधे हटा दीजिए। सीधे हमको क्या फोकस करना है इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन सा एसएचजी क्या चलता है, एग्रीकल्चर में क्या है, फिर एग्रीकल्चर में आपका रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, वीट किस कौन सा क्रॉप के अंडर आता है, रबी में आता है कि खरीफ में आता है, ये सब चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो आज हम इस चीज़ का इंडियन इकोनॉमी पे ये वीडियो डालेंगे और इंडियन एग्रीकल्चर पे एक वीडियो डालेंगे। दोनों का वीडियो आप लोग जितना जल्दी हो सके देख लीजिएगा। आज रात में ये दोनों का वीडियो डालेंगे और आप सिर्फ वो वीडियो फोकस कीजिएगा। और हम इसमें कुछ ये क्या बोलते हैं, इसमें एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे इस चीज़ में। तो आपका इससे ही कवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको वास्ट जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल नॉर्मल एग्ज़ाम है। और इसमें सबसे पहला चीज़ निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें हम लोग को एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। और ये एग्ज़ामिनेशन है 2 घंटे का, 2 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है। 60 मिनट्स रहता तो बहुत कम टाइम लगता कि हाँ कम टाइम है, बट 2 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप लोग कहीं घबराइएगा नहीं, आराम से ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर, आपको मेनली फोकस इस चीज़ पे आप करना है। इस चीज़ को आप हटा दीजिए। जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री वगैरह जितना भी आप पहले से जैसे बीपीएससी का पढ़े हों चाहे कहीं पे भी पढ़े हों, तो इंडियन ये जनरल स्टडीज़ आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको याद होगा। जैसे 1857 का रिवोल्ट कौन स्टार्ट किया था, और ये जो भी हिस्ट्री रहेगा वो बिहार से ही रिलेटेड रहेगा। इंडियन इकोनॉमी में आपका कुछ इंडियन बिहार का बजट कवर हो सकता है थोड़ा बहुत। और मेनली एग्रीकल्चर में आपका जो एग्रीकल्चर मेंस से आपका है क्वेश्चन, वहाँ से आपका पीडीएफ हम एक एग्रीकल्चर मेन पे बनाएंगे, उस पीडीएफ से ही आएगा, उसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा इसका क्वेश्चन। उसके अलावा और एग्रीकल्चर पे आपको कहीं से फोकस, दूसरा पीडीएफ से नहीं फोकस करना है, सिर्फ वो आप देखिए बस काफ़ी रहेगा। समझ गए।